दोस्तों फाइनली यहां सब देख सकते हो कि हमें इस लोन एप्लीकेशन के अंदर फाइनली यहां सब देख सकते हो कि 15,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहां दोस्तों आप देखोगे तो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि मैं एलिजिबल हूं यहां 15,000 लोन अमाउंट के लिए। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है हमें सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां हर कोई बंदा वो लोन अप्लाई कर सकता है जिसका एज 18 साल हो चुका है और उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है। तो अगर आपके पास भी आधार कार्ड और पैन कार्ड है और आप भी लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आसानी से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें यहां लोन का अप्रूवल मिला है और आप भी कैसे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से यहां आप लोन का अप्रूवल लोगे, साथ ही साथ आप अपने लोन को कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली वहां से जाकर के आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां दोस्तों आप देखोगे तो इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के ऊपर जो रेटिंग है वो 4.5 का रेटिंग है और 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को रिव्यू दे करके यहां रेटिंग दिया है। तो समझ सकते हो कि एप्लीकेशन काफी अच्छा है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है मात्र आपको 18+ एज पे आपको यहां आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन देती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है NBFC RBI रजिस्टर है, तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर इजीली लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कि यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या चार्जेस लगता है, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए नीचे अलाउ एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से अलाउ कर दोगे। अब अलाउ करने के बाद दोस्तों यहां इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहां फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहां आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहां सब देखोगे इससे पहले हमने यहां 5,000 का लोन लिया था जिसे अभी हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब ये है कि हमने इस लोन को लेकर के वापस यानी रीपेमेंट भी कर दिया है। अब नया जो लोन हमें अप्रूवल मिल रहा है वो यहां सब देख सकते हो हमें 12,500 का यहां लोन का अप्रूवल मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट टाइम यहां लोन अप्लाई करने आओगे तो यही आपको अप्लाई नाउ का जस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी पहले ही आपको अप्रूवल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको पहली बार में यहां कंप्लीट प्रोसेस या फिर कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। फिलहाल मैं यहां अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब जैसे ही दोस्तों अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो आपको पैन नंबर दिखाया जा रहा है, यानी दोस्तों आपको पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहां पैन कार्ड नंबर डालने के लिए इस बॉक्स में पैन कार्ड नंबर डाल करके सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां सबसे पहले आपको अब जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहां प्रोफेशनल डिटेल्स आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद कंपनी का नाम डालोगे, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो कंपनी का नाम डाल दोगे। उसके बाद डेजिग्नेशन डालोगे कि आप क्या काम करते हो, जैसे वर्कर हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, जो भी हो वो आप अपने हिसाब से डाल दोगे। उसके बाद आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, यानी आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हो जो काम आप कर रहे हो। उसके बाद करेंट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, यानी अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो इसमें कितने दिनों से काम कर रहे हो वो डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना मंथली यानी आप एक महीने के अंदर कितना कमा लेते हो वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपका मनी ट्रांसफर बताया जा रहा है, यानी आपका सैलरी जो है वो आपको किस तरीके से मिलता है, आपको बैंक ट्रांसफर मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे लोकेशन और यहां आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो कि यहां से आप देख सकते हो। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आप किस एड्रेस पर रह रहे हो, जिस एड्रेस पर अभी आप रह रहे हो वहां का एरिया का पिन कोड डाल दोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पास्ट में कोई लोन ले रखा है। अगर आपने कोई लोन ऑलरेडी ले रखा है तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों यहां से नो करोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां आप देखोगे तो नीचे आपको कुछ बैंक डिटेल्स फिल करना है कि आपको जो सैलरी है या फिर आपका जो लोन है आपको किस बैंक अकाउंट के अंदर चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे। तो दोस्तों यहां सब देखोगे कि आप अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, अगर है तो यस करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या इंटरनेट बैंकिंग है, अगर है तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों नो कर दोगे। उसके बाद लोन रिक्वायरमेंट अमाउंट, यानी आपको कितने लोन की जरूरत है।
आपको जितने लोन की जरूरत है उतना लोन अमाउंट डालोगे। जैसे हमें 12,500 का लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे ज़्यादा लोन अप्रूवल मिले। अगर मैं ज़्यादा लोन अमाउंट डाल करके देखूंगा तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा लोन का अप्रूवल मिले। अगर मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा तो मुझे लोन का ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको जितने लोन की रिक्वायरमेंट है उतना डाल दोगे, लेकिन दोस्तों यहाँ मैक्सिमम आप 25 से 30 हजार तक का ही लोन ले सकते हैं। इस बातों का ध्यान रखना। अब यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली नीचे यहाँ सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो ऊपर आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आप 5,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, जिसे इंस्टेंट ही आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। यानी मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ये जो 5,000 का लोन है मैं आसानी से लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अभी दोस्तों हमें ज्यादा लोन की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ 5,000 रुपीज वहां डाला था रिक्वायरमेंट अमाउंट में, तो हमें 5,000 ही अप्रूवल मिला है। अब अगर आप चाहो ज्यादा डालोगे तो ज्यादा भी हो सकता है आपको लोन का अप्रूवल मिले, लेकिन हमें कम चाहिए था तो हमने कम डाला। अब यहाँ हमारा लोन अमाउंट 5,000 है। अगर मैं इस लोन को लेता हूँ 5 महीनों के लिए तो हमारा जो EMI बनेगा, मंथली EMI, वो 1150 का बनेगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ लोन का पर्पस आप सिलेक्ट करोगे कि आपको क्यों लोन की जरूरत है। जैसे आपको मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई अदर रीजन है, वो सिलेक्ट करके यहाँ सेव लोन रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो इंस्टेंट यहाँ हमें लोन का अप्रूवल तो मिल रहा है, हमारा EMI भी दिखाया जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ कुछ असेसमेंट फी आपको पहले ही पे करना होता है। यानी ये जो एप्लीकेशन है पहले ही आपसे असेसमेंट फी के नाम पे लगभग 200 रुपये आपसे चार्ज करती है। ये चार्ज पे करने के बाद ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन ले पाओगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें इस एप्लीकेशन के अंदर यही लगता है, आपसे प्रोसेसिंग फीस तो नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ये असेसमेंट फी आपसे 199 रुपया लेती है। अब ये 199 रुपया पे करने के बाद भी कई सारे लोगों का लोन अप्रूव नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे लोन नहीं मिला तो मेरा क्या फी वापस होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपका फी वापस नहीं होता है। इस बातों का ध्यान रखना। चलिए मैं फिलहाल यहाँ 199 रुपीज यहाँ पे करता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे हमने 199 रुपीज यहाँ से पे कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो असेसमेंट फीस सक्सेसफुली यहाँ रिसीव भी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें सबसे आसान जो है वो OTP के थ्रू आप कर सकते हो। यानी आपके बैंक के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर OTP जाएगा, उस OTP को डालकर आप अपने बैंक को ऑटोमेटिक वेरीफाई कर सकते हो। यानी बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली आप इसे सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर डाल करके नेक्स्ट करोगे। देन गाइस आपके अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को डाल करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अप्रूव्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ बैंक वेरीफाई हो जाएगा, आपका बैंक डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। अगर आपका बैंक डिटेल्स यहाँ नहीं दिखाया जाता है तो भी आप अपने हिसाब से मैन्युअली यहाँ अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद बैंक IFSC कोड डालोगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो ब्रांच आपको दिखाया जा रहा है, जो भी आपका ब्रांच है वो आपको दिखाया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आपका फुल नेम दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो हमारा लोन एप्लीकेशन यहाँ अप्रूव्ड हो चुका है। अभी लोन प्रोसेस में हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हो लोन प्रोसेसिंग में दिखाया जा रहा है। 2 से 3 घंटे के अंदर में ये जो मेरा लोन है मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो हमें बताया जा रहा है विदिन 2 आवर के अंदर में हमारा जो लोन है हमारा अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ मैं चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो हमारा लोन अप्रूव्ड भी हो चुका है, अंडर वेरिफिकेशन में है। उसके बाद लोन अप्रूव्ड होगा, देन गाइस मेरे अकाउंट के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो मेरा अकाउंट नंबर। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टा मनी, जो कि डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप चाहते हो इस एप्लीकेशन के अंदर बिना असेसमेंट फी पे करके लोन लेना, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पहले असेसमेंट फी पे करना होगा। अगर आप चाहते हो इस एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं अप्लाई करना है, इससे भी बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो हमने कुछ बेस्ट न्यू लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जहां अगर अभी आप लोन अप्लाई करते हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि वहां आपको काफी इजीली आपको सिंपल तरीके से लोन मिल सकता है, जहां हमने खुद कई सारे लोगों को लोन दिलवाया है। तो अगर आप चाहते हो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, उसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।